फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और बिल्कुल इस लॉकडाउन को, कोविड-19 को एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज में बेंचर्स आईक्यू के साथ में। बेंचर्स आईक्यू आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है जो हमें इस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने में हेल्प कर देता है। इसी के साथ में आपको पता है हम लोग आपके साथ में जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आयुषी जोशी आपके साथ में जनरल अवेयरनेस की एक नई सीरीज लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी देखा था। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के पार्ट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। और ये सारी वीडियोस आप हमारे सजेस्टेड लिंक्स में जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां पे लिंक्स मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो करते ही आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसी के साथ में आज हम लोग, अच्छा कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इनकम इंडिया, या हम कह सकते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, कैसे वर्क करता है, उसके कंसेप्ट क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हमने स्टॉप किया था CSO पे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 पार्ट्स में इंडिया के इकोनॉमी को या किसी भी नेशन की इकोनॉमी को डिवाइड करता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ये सेक्टर्स डिवाइड किए जाते हैं इंडिया की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए। इस इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई चलो 3 पार्ट हो गए, लेकिन किस सेक्टर में किस पर्टिकुलर एरिया को इंक्लूड किया जाएगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये सब पार्ट्स जो थे वो 14 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। ये 14 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स आते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में आते हैं 3 पार्ट्स एंड टर्शियरी में आते हैं 7 पार्ट्स। अगर आप इन सारे पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इन सारे पार्ट्स को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको कल की वीडियो फॉलो करनी चाहिए। और अगर आपने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज की वीडियो को देखने के लिए इस बटन पे क्लिक किया है, तो आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप कल का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वह कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट है, जो कि आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उसका फर्स्ट पार्ट वहां पे आपको शो होगा। उसके अंदर हम ऑलरेडी फर्स्ट कंसेप्ट जो है पढ़ चुके हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इसका बेस नेशनल इनकम होती क्या है, ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो चीजें डिस्कस करना चाहते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम लेकर आएंगे आपके साथ में, क्योंकि ये वो टर्म्स है जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, हर एक सेक्टर के एग्जाम, चाहे आप सिविल्स लीजिए, चाहे आप स्टेट सर्विसेज लीजिए, चाहे आप SSC लीजिए, चाहे आप NTPC लीजिए, रेलवेज लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए, इन सेक्टर्स में से, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसी टॉपिक को आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए, CSO को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस संस्था, इस ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की स्थापना की गई थी हमारे देश की इकोनॉमी को कंडक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, कि कैसे एक राष्ट्र की, एक नेशन की इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसे कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें करने के लिए, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए CSO का जो है स्थापना की गई थी। CSO दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको 14 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस इकोनॉमी को डिवीजन हमने पढ़ लिया, सेक्टर्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इस इकोनॉमी को, जिसको अलग अलग सब पार्ट्स में और पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन सब सेक्टर्स की इकोनॉमी को लाएंगे कैसे सामने, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए 4 की टर्म्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज GDP, सेकेंड वन इज NDP, थर्ड वन इज GNP एंड फोर्थ वन इज NNP। देखिए, मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब भी हम पढ़ते हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन,
मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारे टर्म्स पढ़ते हैं। लेकिन जब भी हम मैक्रो इकोनॉमी मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, उस कंडीशन में हमें ये 4 टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन 4 टर्म्स को मेजरली यूज किया जाता है। ये 4 टर्म्स जो है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पहले तो इनकी हम फुल फॉर्म्स देखते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से पता चलता है सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा, इनका मीनिंग क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम। पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इन टर्म्स की फुल फॉर्म्स क्या होती है। एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP that is gross national product, and NNP it means net national product. Usually ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों दूसरी कैटेगरी में आते हैं। मतलब इसको भी, सब पार्ट्स को भी कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेजरली 2 सेक्टर्स बना दिए गए, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का और एक नेशनल प्रोडक्ट्स का। ये 2 लेवल पे जो है किसी भी देश की इकोनॉमी, चाहे इंडिया की इनकम ले लीजिए आप, किसी भी देश की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इन 4 सेगमेंट्स के बेसिस पर, या हम कह सकते हैं इन 2 सेक्टर्स के बेसिस पर। अच्छा, अब आप पूछेंगे नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस क्या, हम क्यों कैलकुलेट करें नेशनल इनकम को। तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम डेली वेट करते हैं कि आज गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, आज कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाली है, या हमें कैसे वर्क करना है। तो ये सारी चीजें, इकोनॉमिक पॉलिसीज ले लीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले लीजिए, किस पर बेस्ड है, ये सब बेस्ड है नेशनल इनकम पर। देश में कितना पैसा आएगा, उसे कैसे मैनेज करना है, देश का लेवल क्या है, हम किस स्टैंडर्ड पे आ रहे हैं। हम क्यों कहते हैं यूएस टॉप क्लास कंट्री है, इकोनॉमिकली साउंड कंट्री है, क्यों? क्योंकि उस कंट्री ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया है। यही अगर हम सेकंड बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो हमारे देश में आए दिन नई पॉलिसीज आती है, स्कीम्स आती है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑर्गेनाइज की जाती है, अरेंज की जाती है या इंट्रोड्यूस की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो देश की नेशनल इनकम को इंट्रोड्यूस करता है। अगर हम नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंस की बात करें तो किसी भी देश की इनकम, नेशन की इनकम क्या इंट्रोड्यूस करती है, क्या शो करती है, उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उस देश में रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड कैसी है, लिविंग स्टाइल कैसी है, उसी के साथ में उस देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, कैसी पॉलिसीज पर ये लोग काम करते हैं और कैसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती है। ये सब चीजें हमें नेशनल इनकम से पता चलती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं नेशनल इनकम को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। इस इनकम की वजह से, इस इनकम को कैलकुलेट करने से ही हमें पता चलेगा कि हमारे देश की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ी है। इसके साथ में अब हम शुरू करेंगे 1 बाय 1 इन सारे टर्म्स को फैमिलियर होंगे, इन सारे टर्म्स से, इन सारे टर्म्स को समझेंगे कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। मैंने अभी आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन टर्म्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप, कैसे आपको पता लगाएंगे कि कैसे किसी के सामने आप बात करेंगे कि जीडीपी क्या है, तो उसके लिए इन एक एक टर्म्स को इंडिविजुअली समझना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं हम आगे जीडीपी के बारे में। हाँ, तो पहला टॉपिक जो हम लेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो पहला टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का सेक्टर। जीडीपी, एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इट मींस सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ग्रॉस इट मींस सकल घरेलू उत्पाद। एक कंट्री के विद इन अ बाउंड्री, मतलब एक कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो जिसमें कैलकुलेट की जाती है उसे कहते हैं जीडीपी। ये इंडिया है, इंडिया के इंटरनली जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी इनकम कैलकुलेट हो रही है, वो इंडिया की जीडीपी में आएगी। अब चाहे कोई बाहर का देश का व्यक्ति है जो भारत में आके रह रहा है और काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, इंडस्ट्री लगा रखी है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, वो मनी कहाँ जनरेट कर रहा है, इस देश के अंदर, इस देश की बाउंड्री के अंदर। तो
जीडीपी के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है जो एक देश के अंदर होती है, एक बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जहां इंक्लूड किया जाता है वो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसीलिए इसे घरेलू, डोमेस्टिक वर्ड यूज लिया गया है यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला है वो इसको डिफाइन करेगा। देखिए अब फॉर्मूला क्या है देखते हैं अपन। इसका फॉर्मूला होता है C प्लस G प्लस I प्लस NX। क्या होता है ये सारे टर्म्स? तो C दैट इज कंज्यूमर स्पेंडिंग। मैं अगर 10 रुपए का मटेरियल परचेज कर रही हूँ, 100 रुपए कर रही हूँ, चाहे 1000 रुपए कर रही हूँ, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इस कंट्री के अंदर रहकर मैं वो जो भी एक्टिविटीज कर रही हूँ एज ए कंज्यूमर, तो वो सारी चीजें कहाँ जा रही है? इस कंट्री के फंड में, इस कंट्री के अकाउंट में, है ना। तो ये इस कंट्री के अंदर होने वाली एक्टिविटी है। उसके अंदर गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट जो भी पैसा स्पेंड करती है, चाहे वो रोड्स बनाने में, रोड लाइट्स लगवाने में, इलेक्ट्रिसिटी में, किसी भी चीज में जो पैसा खर्च हो रहा है इस कंट्री के अंदर विद इन अ बाउंड्री, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। उसी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट्स मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, कोई भी पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ कर रही है? भारत के अंदर कर रही है, तो वो कहाँ इंक्लूड होगा? जीडीपी में। उसी के साथ में नेट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेट एक्सपोर्ट इट मींस टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए हम इस मामले में थोड़ा सा वीक है, हम एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं। जबकि किसी भी देश की इनकम या इकोनॉमी तब स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जब उस देश में इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा। लेकिन हम अभी इसमें थोड़े पिछड़े हुए हैं, भारत थोड़ा पीछे है। तो जो नेट एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, इनको इंक्लूड करके जो डेटा जनरेट होता है उसे कहते हैं जीडीपी। एक सरकार पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना स्पेंड कर रही है, कितना कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितने नेट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ये सब चीजें जहां इंक्लूड करके जो डेटा जनरेट होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। और ये डेटा कौन कैलकुलेट करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। क्योंकि ये जो डेटा जनरेट करके और इससे जो इंडेक्स जारी किया जाता है वो कौन करता है? या जीडीपी मतलब ग्रोथ रेट कितनी है हमारी, जीडीपी कितनी है, क्या रेट पे चल रही है, ये सारी चीजें कौन बताता है हमें? CSO। ओके, एक इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ याद रखनी है आपको वो ये है विद इन अ बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मतलब एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, मान लीजिए अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए कि भारत का कोई व्यक्ति है, दैट इज हम लेते हैं सुरेश। सुरेश इज अ पर्सन जो कि यूएस में रह रहा है, यूएस में रहकर अर्न कर रहा है भारतीय, यूएस में रह रहा है और उसके पैसे वो भारत भेज रहा है। लेकिन उसकी जो इनकम है, उसका जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि सुरेश जो कि बाहर रहकर अर्न कर रहा है, वो पैसे कहाँ अर्न कर रहा है? जहां वो रह रहा है उस देश की बाउंड्री के अंदर। तो वो पैसा उस देश की जीडीपी में कैलकुलेट होगा, भारत की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, वो हमारी एनडीपी, जीएनपी के अंदर कैलकुलेट होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इट मींस वो जो कैलकुलेशन होगा वो नेशनल इनकम पर बेस्ड है, इसलिए नेशनल लेवल पर हम उसे बात करेंगे। अभी हम डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वो पैसा जो सुरेश अर्न कर रहा है बाहर दूसरी कंट्री में रहकर, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि वो हमारी बाउंड्री के अंदर रहकर वर्क नहीं कर रहा है, वो दूसरे देश की में रहकर और काम कर रहा है, वो दूसरे देश में अर्न कर रहा है। तो जो पैसा वो वहां पे गेन कर रहा है वो भले ही यहाँ भेज रहा है, लेकिन वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो जब भी किसी देश की बाउंड्री के अंदर, देश की सीमा के अंदर रह करके जो भी एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी चीजें कहाँ इंक्लूड की जाती है? जीडीपी में इंक्लूड की जाती है। इस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। यही अगर मैं बात करूं एनडीपी की, इसी का नेशनल लेवल पे जो है बात नहीं करके और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे, डोमेस्टिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जीडीपी का ही एक सेकेंड टर्म आता है, दैट इज एनडीपी। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। वो क्या है? देश के अंदर हो रहा है, देश के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही है, देश में जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी कहाँ हो रही है? देश के अंदर। लेकिन
जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, जब मशीनरी वर्क कर रही है उन मशीनरी का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, कोई भी एक्टिविटी जो भी कैपिटल गुड्स पर हो रही है, जो भी कैपिटल गुड्स यूज किए जा रहे हैं उस देश के अंदर, उनके डेप्रिसिएशन को जब लेस कर दिया जाता है, किसमें से, इस पर्टिकुलर अमाउंट में से, जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है, तब क्या आ जाता है हमारे पास में, एनडीपी। जब भी डेप्रिसिएशन जो होता है कैपिटल गुड्स पे, उसको जीडीपी में से लेस कर दिया जाता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादों में से जब इसे लेस कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन को, तब जो हमारे पास में आता है वो होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये टर्म्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी नोट्स आप बनाना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल कंसेप्चुअल फॉर्म में हमने बात की है, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात की है कि जब भी किसी देश की बाउंड्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो जो कैलकुलेशन होता है वो जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, और उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं कैपिटल गुड्स पर, जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, उस डेप्रिसिएशन को लेस करने पर जो अमाउंट हमारे पास में आता है वो होता है एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, नेशनल प्रोडक्ट्स पर। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे हमने बात की, अब हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे, दैट इज एनपी और एनडीपी। ओके, हाँ जी, तो अब तक हमने स्टडी किया है जीडीपी और एनडीपी के बारे में, वो हमने डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात की थी। अब मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दो लेवल होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक लेवल और एक होता है नेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वो चीजें इंक्लूड की जाती है जीडीपी एनडीपी में, अभी हमने देखा है, जो कि एक कंट्री के अंदर विद इन अ बाउंड्री जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, वो सारी चीजें जो एक कंट्री के अंदर बाउंड्री के अंदर होती है, वो सारी जीडीपी एनडीपी में आती है। लेकिन अब हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे। भाई हमने ये तो देख लिया कि जो चीजें अंदर हो रही है देश के, वो सब इंक्लूड कर ली, जीडीपी कैलकुलेट हो गई। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि तो जो लोग भारत के हैं, बाहर रह रहे हैं, बाहर इनकम कर रहे हैं, या जो फॉरेनर्स है इंडिया में रह रहे हैं, उनकी इनकम का क्या होगा भाई, वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ कैलकुलेट होगी। तो उसके लिए एक सोल्यूशन बनाया है हमारी सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या किया है उन्होंने, इसको एक अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो ये आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट मींस सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमने सकल घरेलू उत्पाद अभी पढ़ा, जो भारत के अंदर हुआ है, एक घर के अंदर, देश के अंदर हो रहा है। अब हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें नेशनल लेवल पे बात की जाती है और इसमें घरेलू उत्पादों से हटकर कुछ बाहर की चीजों को घटाया और बढ़ाया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, तो इसके फॉर्मूले से पता चलेगा। जीडीपी, देखिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक पूरी सीरीज होती है। पहले जीडीपी कैलकुलेट होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया कैपिटल गुड्स पे, तो हमारे पास में जीएनपी आ गया। ठीक है, एनडीपी आ गया। तो जीडीपी और एनडीपी समझ में आ गया। उसके बाद में हम निकालते हैं जीएनपी, जिसके अंदर हम जीडीपी जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, उसके अंदर हम जोड़ते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भारतीय बाहर रह रहा है उसकी जो इनकम है, उसको अब भारत की इनकम में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसका पैसा भी तो हमारे देश के अंदर आ रहा है, हमारे देश का नागरिक बाहर कमा रहा है। तो जो पैसा हमारे देश में आ रहा है, उस पैसे को हम कहाँ कर देंगे, जीडीपी में ऐड कर देंगे। और जो फॉरेनर्स यहाँ रहकर कमा रहे हैं, जिसको हमने जीडीपी में ऐड किया था, उनकी इनकम को हम यहाँ से लेस कर देंगे। हम जो भी फॉरेनर्स भारत में रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, उस दूसरे देश में रहने वाले की इनकम को तो ऐड कर देंगे क्योंकि वो भारतीय है। लेकिन जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, जिनको हमने जीडीपी में ऐड किया था, उसको जीएनपी में आकर के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब हम बाउंड्री से बाहर आ गए। जीडीपी में हम बाउंड्री के अंदर थे, बाउंड्री के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे फॉरेनर अंदर रह रहा है, वो उसकी इनकम वही इंक्लूड होगी, चाहे देश में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो सारी चीजें वही इंक्लूड होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जीएनपी की, जिसके अंदर हम इनकम जो बाहर से आ रही है, जो इंडियन, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ कि भारत का कोई पर्सन एज अ एम्बेसी रशिया में रह रहा है ना, वो वहां पे रह रहा है और वहां जो पैसे अर्न कर रहा है वो बेसिकली भारतीय है। उसका पैसा कहाँ आ रहा है, भारत के अंदर आ रहा है। लेकिन उसके पैसे को जीडीपी में क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि वो कंट्री के अंदर रहकर नहीं इनकम अर्न कर रहा है। उसकी इनकम कहाँ हो रही है,
उस कंट्री की बाउंड्री के अंदर, तो उसकी इनकम को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, ऐड, और इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाएगा, लेस। मतलब जो भी फॉरेनर्स यहाँ रह रहे हैं, हमने बाहरी देश को जो भी पैसा देना है वो लेस, वहां से जो अर्निंग हो रही है, इनकम हो रही है, या हमारे यहाँ से जो इनकम उनको जा रही है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये जो कैलकुलेशन है ये क्या कहलाती है, जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वही चीज हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जैसे हमने जीडीपी में निकाला था, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते ही क्या आ गया था हमारे पास में, एनडीपी आ गया था। उसी तरीके से जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैपिटल गुड्स पर से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। पहले नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस लेवल पे कैलकुलेट किया, जिसके अंदर हमने इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया, इनकम टू अब्रॉड को लेस किया। वही हमने जब इसके अंदर से डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स को लेस कर दिया तो हमारे पास में एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा वो टर्म्स जो कि किसी भी देश की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। भारत में हम इन 4 टर्म्स के बेसिस पर ही इनकम को कैलकुलेट करते हैं। हमारे इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 वर्ड्स का इस्तेमाल, 4 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इन 4 टर्म्स को हम यूज करते हैं। दोनों में एन लगाने के लिए, नेट लाने के लिए डेप्रिसिएशन को कैपिटल गुड्स में से लेस कर दो। जो कैपिटल गुड्स पे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको जीएनपी या जीडीपी में से लेस कर देंगे तो हमारे पास में नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज कैलकुलेट की कि कैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी को कैलकुलेट किया जाता है। इनसे रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कल हम एक नया सेक्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। उसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आज तक की हिस्ट्री में हर पेपर में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि नेशनल इनकम में जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब फैक्टर्स काम आते हैं, वैसे ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और डिमांड सप्लाई ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चारों टर्म्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, ये चारों टर्म्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ बेंचर्स IQ के साथ में, क्योंकि हम आपको हमेशा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। सो डोंट go away, keep watching, keep learning. Bye bye, take care.